हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बायोलॉजी का मसल चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। कौन सा? आप मांसपेशियाँ। क्या है? मांसपेशी। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप ये बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स डाले गए हैं, अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा कर के वहाँ पे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन्स पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे जॉइंट्स पढ़ेंगे और मसल्स पढ़ेंगे। एक साथ क्या पढ़ेंगे? जॉइंट्स यानी जोड़ और आपका मसल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं मसल्स। देखिए दोस्तों, मांसपेशी क्या होता है। देखिए, मांसपेशी क्या होता है, इसके स्टडी क्या होते हैं, मांसपेशी के क्या अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों कि मांसपेशी क्या होता है। शरीर का सबसे वीक टिश्यू होता है, सबसे कमजोर टिश्यू कौन सा होता है? आपका मांसपेशी होता है। कौन सा होता है? मांसपेशी। जो हमारे शरीर के सबसे कमजोर ऊतक है वो क्या होते हैं? मसल्स ही होते हैं। और दोस्तों, स्टडी ऑफ मसल अगर देखा जाए, मांसपेशियों का अध्ययन, तो क्या होगा? मायोलॉजी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक होता है माइकोलॉजी, वो कवकों का अध्ययन होता है दोस्तों। स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोलॉजी। एंड और सवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना। देखिए, माइको और मायो आपका मिलता जुलता लग रहा है ना। तो देखिएगा, आपका स्टडी ऑफ मसल रहे, स्टडी ऑफ मसल तो मायोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस रहे यानी कवक का अध्ययन रहे तो वो माइकोलॉजी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं आगे दोस्तों, क्या देखिए, हमारे शरीर का लगभग 50% भार, जो आपका शरीर का जितना भी वजन है उसका 50% भार किसके कारण होता है? मांसपेशियों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मांसपेशी। देखिए, ज़्यादा हम लोग का वेट का जितना भी, अगर आप 100 kg के हैं तो आपका 50 kg क्या होगा? मसल होंगे। क्या होंगे? मांसपेशी होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मांसपेशी का रंग लाल ही क्यों होता है? देखिए, मांसपेशी का रंग लाल होने के पीछे रीजन है दोस्तों, क्या है? देखिए, मायोग्लोबिन पिगमेंट, मायोग्लोबिन वर्णक एक पाया जाता है मांसपेशी में, जिसके कारण वो क्या होते हैं? आपका मांसपेशी लाल होते हैं। क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो ये था आपका मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। आगे देखते हैं। देखिए, मांसपेशी का काम क्या है। तो देखिए, मांसपेशी क्या करता है? आपको मूव काम करवा रहेगा, मूवमेंट हो रहा होगा, उसके कारण आप इधर उधर हाथ को मूव कर पा रहे होंगे। तो देखिए, हमारे शरीर को मूवमेंट जो कराती है वो कौन कराती है? आपका मांसपेशी कराती है। कौन कराती है? मसल कराते हैं। और देखिए, तो मसल के अंदर में देखे होंगे, जो जिम जाते हैं वो क्या होता है? उनका मांसपेशी क्या होता है? संकुचन भी होता है और शिथिलन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मांसपेशी में आपका कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और आपका रिलैक्सेशन भी होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और रिलैक्सेशन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा? आपका संकुचन और आपका शिथिलन यानी रिलैक्सेशन मीन्स क्या होगा? आपका रिलैक्सेशन मीन्स होगा शिथिलन। आगे देखते हैं क्या। देखिए, मसल हमारी हड्डी। देखिए, मसल का काम क्या है? देखिए, हमारी हड्डी और ज्वाइंट्स, जोड़ जो होते हैं, जो जो जुड़े रहते हैं आपका, या तो बोन से बोन जुड़े हो या बोन से मसल जुड़े हो, तो ये चीज़ होते हैं। तो जो ज्वाइंट होते हैं उसको भी रक्षा कौन कर रही होती है? आपका मसल। तो ये सुरक्षा का काम कर रहा होता है कौन? मसल। तो मसल क्या होता है? हमारे हड्डी और जोड़ जो ज्वाइंट होते हैं उसको रक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? आपका मसल। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ये मसल्स में कौन सा खनिज पदार्थ, कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कौन सा मिनरल्स है? आपका मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम क्या है? तो देखिए, आपका खनिज पदार्थ जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं वो कौन से होते हैं? आपका मैग्नीशियम। जो आपको मांसपेशी बनाने में काम आता है वो कौन सा आता है? आपका मैग्नीशियम आता है। एक चीज और कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? देखिए, सल्फर और फास्फोरस। देखिए दोस्तों, सल्फर और फास्फोरस, इसका काम क्या है? देखिए, सल्फर और फास्फोरस ये मांसपेशियों को मूवमेंट में सहायक होते हैं। दो चीज क्वेश्चन में आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो मैग्नीशियम। और एक चीज़ और पढ़े होंगे दोस्तों, मैग्नीशियम क्या चीज़ में पाया जाता है? आपको पत्ते में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं। जो आपका ग्रीन पत्ते, ग्रीन लीफ होते हैं। क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? कि ग्रीन लीफ में आपका पूछेगा कि पत्तों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या पाए जाएंगे दोस्तों? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम क्या करता है? उसको आपका जो पत्ते में जिस समय आपका ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा होगा उस समय क्या होता है कि वो हीट हो जाता है पत्ती, और उसमें क्या होता है? वो पेड़ पौधों को ठंडक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। वो कौन? मैग्नीशियम आपका ठंडक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो एक सल्फर और फास्फोरस मांसपेशियों को मूवमेंट कराने में सहायक होते हैं। मैग्नीशियम आपका मसल बनाने में काम कर रहा होता है। आगे देखते हैं। देखिए, आपका प्रोटीन है। आपका उस प्रोटीन में क्या पाया जाता है? आपका देखिए, एक आपका एंटीन होता है और एक मायोसिन होता है। क्या होता है? प्रोटीन में आपका एक
एंड एक एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। तो ये चीज़ था। अब देखते हैं क्या होते हैं मसल। मसल के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ देखेंगे मांसपेशी के कितना भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग। याद रखिएगा कौन कौन से भाग होते हैं। मांसपेशी को 3 भाग में बांटा गया है। पहला नंबर बांटा गया कंकाल पेशी। कंकाल पेशी को कहते हैं स्केलेटल पेशी। क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। एक होता है हृदय पेशी, जो हृदय में, इसको क्या कहेंगे आपका कार्डिक पेशी। देखिए दोस्तों, कार्डिक मीन्स होता है हृदय, और कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट। तो ये आपका कार्डिक क्या होगा, हृदय पेशी। फिर एक होता है आपका स्मूथ पेशी। कहने का मतलब स्मूथ मतलब क्या, चिकनी। चिकनी पेशी को क्या कहेंगे, स्मूथ मसल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मूथ मसल। तो ये दोस्तों कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, कंकाल पेशी कहाँ पे पाए जाएंगे, हृदय पेशी कहाँ पाए जाएंगे, तो हृदय में पाए जाएंगे। चिकनी पेशी कहाँ पाए जाएंगे, तो आपका इनर ऑर्गन में पाए जाएंगे। कंकाल पेशी कहाँ पाए जाएंगे, तो ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हृदय व चिकनी, देखिए हृदय व चिकनी मांसपेशियां अनैच्छिक होती। देखिए दोस्तों, अनैच्छिक एक हो गया और एक ऐच्छिक हो गया। ऐच्छिक पेशी मतलब आपका जो हाथ का पेशी है वो आप इच्छानुसार मूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आपका हृदय हो गया वो क्या है, और चिकनी पेशी जितने भी होंगे, जैसे आपका अंदर का पार्ट हो गया, तो अंदर में आपका स्टमक हो गए, और भी आपका जो और भी कोई सिस्टम है, वो सारे जो सिस्टम में जो अपना मैकेनिज्म कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, अनैच्छिक हो रहे होंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर रहे होंगे। जैसे हृदय हृदय पंपिंग का काम कर रहा होता है, वो अनैच्छिक, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे क्रियाएं जिसको आप पर आपका कंट्रोल नहीं है वो होगा आपका अनैच्छिक क्रिया। तो देखिए हृदय और चिकनी मांसपेशियों में अनैच्छिक क्रियाएं होती है। फिर बात आती है कंकाल पेशी। देखिए कंकाल पेशी मतलब क्या, आप चलना मन है तो चले, है ना, आप कोई काम करने का मन है तो करें। इसका मतलब क्या, आप ये स्केलेटल पेशी को आप क्या कर रहे हैं, अपने मन पसंद उसको यूज कर रहे हैं। जब मन कर रहा है तब अपनी इच्छा अनुसार यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों, ऐच्छिक पेशी। क्या कहा गया है, ऐच्छिक मांसपेशी। तो कंकाल पेशी समझ में आ गया आपको। स्केलेटल पेशी, स्केलेटल आपको हड्डी को क्या कर रहा होता है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो आगे देखते हैं कंकाल पेशी में क्या होता है। देखिए कंकाल पेशी में आपका सबसे पहला नंबर बोन्स होते हैं। कंकाल में आपका देखिए बोन होंगे प्लस मसल। और ये कहाँ पे एग्जांपल, जैसे गर्दन में देख लीजिए, आपका गर्दन में क्या है, बोन पेशी में क्या है, आपका बोन है और मसल है। हृदय और चिकनी पेशी कहाँ पे आएंगे, देखिए चिकनी पेशी में आपका कंकाल नहीं रहेगा, सिर्फ मसल ही रहेंगे। तो मसल प्लस मसल, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बोलेगा स्केलेटल पेशी यानी स्केलेटल मसल में जो बना होता है वो किस किस चीज से मिलके बना होता है। तो स्केलेटल पेशी आपका पहला नंबर बोन, स्केलेटल मीन्स होता है बड हड्डी, तो पहला नंबर आपको बोन्स होगा और मसल होगा। दोनों के बात हो गया। अगर पूछेगा हृदय या चिकनी पेशी, तो चिकनी पेशी में सिर्फ क्या होंगे, मसल प्लस मसल, तभी तो चिकना होगा, अदरवाइज क्या होगा, रफ हो जाएगा, क्योंकि हड्डी आपको रफ है। आगे देखते हैं मसल। तो हम लोग मसल के नंबर देखने कितना मांसपेशी होते हैं। दोस्तों हम लोग बार बार मारते आते हैं कि 639 मांसपेशी होता है टोटल, यही हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन पे ये सब डिपेंड करेगा दोस्तों, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या होता है मसल। देखिए कितना होता है। देखिए बच्चे में मसल क्या होता है, मोर देन 700। देखिए दोस्तों बच्चों में मांसपेशी कितने होते हैं, 700 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा। अगर यही देखने युवा में, एडल्ट में देखा जाए तो एडल्ट में देखिए पहला नंबर अगर जोड़ी में पेयर्स में पूछे तो कितना होगा, 320। दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 640। टोटल कितना हो जाएगा, 640। या इसी को कहते हैं कितना आपका 639। हम लोग इसी को मानते हैं, कितना मानते हैं, अप्रोक्स में बोलते हैं 639 है। तो देखिए पेयर्स में था 320, सिंगल पेयर मतलब अनपेयर, सिंगल में क्या है अनपेयर, इसमें होते हैं 16। तो देखिए दोस्तों 640 वहाँ पे, 16 यहाँ पे, कुल कितने हो गए, 656। लेकिन इसमें भी कुछ क्या होता है, स्मॉल मसल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे मसल पाए जाते हैं। कितना, 44। स्मॉल मसल कितने हैं, 44। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे 656 और 44, तो हो कितना जाएगा आपका 700। तो आपका अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा कि 700, तो क्या मारेंगे, 700 मारेंगे। अगर ये ना दे करके अगर 639 है तो क्या मारेंगे, 639। दोस्तों बार बार एग्जाम में 639 को ही सही माना है, एसएससी भी आपका मान रखा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसी पे चलेंगे। तो मांसपेशी कितना होते हैं, मांसपेशियों की संख्या 639। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे बड़ा मांसपेशी क्या है, सबसे छोटा मांसपेशी क्या है, तो इस पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होता है। देखिए यहाँ पे आ सकता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो इसको कहते हैं हिप। कहाँ पे रहता है दोस्तों, नितंब, जो हिप कुल्हा होता है दोस्तों, कुल्हा के पास जो होता है वो कौन सा होता है, आपको मैक्सिमम सबसे बड़ा मांसपेशी होता है, उसको कहते हैं हिप में रहता है। इसका नाम है मैक्सिमस ग्लूटेरस। क्या नाम है दोस्तों,
जिसको कहते हैं मैक्सिमिस, क्या कहेंगे मैक्सिमिस, क्या कहेंगे मैक्सिमिस ग्लूटेस, क्या कहेंगे मैक्सिमिस ग्लूटियस। ये आपका क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा मांसपेशी है। कहाँ पे पाया जाएगा, हिप में। हिप कहाँ दोस्तों, जंघा के ऊपर जो कुल्हा है उसे कहते हैं हिप। आगे देखते हैं क्या है, अगर पूछा जाए मानव शरीर की मजबूत व लंबी मांसपेशी, सबसे पहला स्ट्रांग एंड लार्जेस्ट, जो लंबा होगा, तो ये कौन सा मांसपेशी है दोस्तों, थाई में जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आपका जांघ में। ठीक है, जो आपका जांघ का जो मांसपेशी है वो क्या है, सबसे मजबूत भी है और लंबी है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सार्टोरियस कहते हैं। कौन सा मांसपेशी कहते हैं, सार्टोरियस मसल, या फिर इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रिकेप्स, क्या कहेंगे क्वाड्रिकेप्स। तो ये आप याद रखिएगा, ज़्यादा एग्जाम में आपको सार्टोरियस आता है। कौन सा आता है, सार्टोरियस। देखिए मानव शरीर की मजबूत अगर पूछा जाए मजबूत व लंबी, तो आपको जांघ में पाया जाएगा। पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, तो हिप में पाया जाता है, कुल्हा में। सबसे लंबी और मजबूत कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। उसका नाम क्या है, तो सार्टोरियस मसल। क्या नाम है, सार्टोरियस मसल। अगर सबसे छोटी व कमजोर मसल की बात की जाए क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका होता है अस्टेपिडियस। क्या होता है, अस्टेपिडियस। आप देखे होंगे अस्टेपिडियस। तो ये क्या होगा, सबसे छोटी व सबसे कमजोर मांसपेशी का नाम क्या है, आपका अस्टेपिडियस। आगे देखते हैं क्या है, सबसे चौड़ी मांसपेशी, सबसे चौड़ी मसल, यानी जो सबसे चौड़ा है उसका कहाँ होता है दोस्तों। देखिए सबसे लंबा भी देख लिए जांघ का, तो देखिए इसी में क्या है, सबसे चौड़ी मांसपेशी भी किसका होता है, जांघ की ही होती है। क्या होती है, जांघ की। इसका नाम क्या है दोस्तों, देखिए लैटिसिमस। सबसे चौड़ी मसल का नाम क्या है, लैटिसिमस। याद रखिएगा लैटिसिमस। देखिए सबसे लंबी और मजबूत अभी आप कहाँ देखें, जांघ में ही देखें। सबसे चौड़ी मसल भी कहाँ पे है, आपका जांघ में ही, जिसको क्या कहते हैं, लैटिसिमस। क्या कहते हैं, लैटिसिमस। अगर पूछे जाए नाम कि सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, लैटिसिमस कहेंगे। क्या कहेंगे, लैटिसिमस। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीज़ आता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। लिगामेंट एक वर्ड होता है और एक होता है टेंडन। क्या होता है, एक लिगामेंट और एक टेंडन। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, अगर कई जोड़ हड्डी और हड्डी, दो हड्डी मिलकर के अगर जुटे हैं, तो उस ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और अगर कोई हड्डी बोन्स प्लस मसल, क्या है, बोन्स प्लस मसल जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये याद रखिएगा आप, हड्डी प्लस हड्डी क्या होगा, लिगामेंट। हड्डी प्लस मांसपेशी क्या होगा, टेंडन होगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो ये हम लोग मसल पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग ज्वाइंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट मतलब संधियाँ जो जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, जैसे आपका केहनी जुड़ा हुआ है दो हड्डी से, तो देखिए दोस्तों जहाँ पे दो हड्डी आपस में जुड़े रहेंगे उसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं, लिगामेंट। और अगर कहीं मांसपेशी और हड्डी जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, टेंडन। तो देखिए क्या होता है, ज्वाइंट का काम क्या है, देखिए ज्वाइंट का काम क्या है, आपको मूवमेंट करवाता है। ये भी क्या करवाता है, मूवमेंट करवाना। किसको, हड्डी व मांसपेशियों के साथ जुड़कर ये मूवमेंट करवाता है। किसके साथ, हड्डी और मांसपेशियों के साथ जुड़ करके जो मूवमेंट करवाता है, ये कौन करवाता है आपका, ये करवाता है ज्वाइंट करवाता है। ठीक, तो देखिए ज्वाइंट कहाँ कहाँ होगा, सबसे पहला नंबर बोन से बोन में ज्वाइंट हो सकता है, बोन टू बोन। और क्या हो सकता है, तो जिसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। फिर देखिए आपका क्या होगा, बोन टू मसल हो सकता है, बोन टू मसल, आप इसे टेंडन कहते हैं। फिर आप देखिए क्या होगा आपका ज्वाइंट, बोन टू क्या होगा, कार्टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज को क्या कहते हैं, उपास्थि। मतलब वैसा कार्टिलेज जो नहीं कंप्लीट रूप से मांसपेशी और नहीं कंप्लीट रूप से हड्डी है, उसे वैसे मटेरियल को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसे आपका कान में पाया जाता है आपका कार्टिलेज, नाक में पाया जाता है आपका कार्टिलेज। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और हड्डी जैसा भी नहीं होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा हार्ड भी होते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो देखिए ज्वाइंट का कितना टैप है, आगे क्या देख रहे हैं, ज्वाइंट्स का टैप देखेंगे। ज्वाइंट्स का टैप, कितने प्रकार की संधियाँ होते हैं, कितने प्रकार की संधियाँ होते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने प्रकार की संधि, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एक होता है फाइब्रस। क्या कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स। क्या कहेंगे, फाइब्रस। और ये फाइब्रस क्या होगा दोस्तों, इमूवेबल, मतलब ये अचल संधि है जो मूव नहीं करेगा, जो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अन्य ये क्या, कठोर होगा। तो देखिए जो वैसा संधि जो कठोर आवरण से ढका हो, है ना, तो देखिए कठोर आवरण होता है किसके चारों ओर, ये संधि के चारों ओर। जैसे देखिए आपका क्या होगा, आपका देखिए ब्रेन खोपड़ी में देख लीजिए, किस में देख लीजिए, खोपड़ी में। फिर देख लीजिए क्या, जो चपटी हड्डी खोपड़ी की है, चपटी हड्डी देख रहे होंगे कान के ऊपर जो दोनों साइड चपटी होती है,
वो हड्डी क्या देख रहे हैं, वो इमूवेबल है, कहीं मूव करता है क्या, नहीं। तो खोपड़ी की हड्डी मूव नहीं करता है। वो कैसा ज्वाइंट से जुड़ा है, फाइब्रस ज्वाइंट, जिसको कहते हैं इमूवेबल। क्या कहते हैं, इमूवेबल। आगे देखते हैं कार्टिलेजस। क्या है, कार्टिलेजस, यानी ये देख रहे हैं आप उपास्थि संधि, क्या कहते हैं, उपास्थि संधि। ये कार्टिलेजस क्या है दोस्तों, इसमें आपका हल्का फुल्का मुड़ता है। क्या है ये, स्लाइटली मूवेबल, मतलब हल्का क्या होता है, मूव कर सकता है, हल्का मूव कर सकता है। आगे देखते हैं क्या, सैनोवियल, ये याद रखिएगा। 3 ज्वाइंट का टाइप है, एक फाइब्रस हो गया, एक कार्टिलेजस हो गया और एक सैनोवियल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सैनोवियल। इसी को कहते हैं परफेक्ट, क्या कहेंगे, पूर्ण संधि कहेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण संधि, मतलब जो कंप्लीट रूप से क्या करेगा, मूव करवाएगा। क्या करेगा, कंप्लीट रूप से मूव करवाएगा। इसको कहते हैं फ्रीली मूवेबल। इसको क्या कहेंगे, फ्रीली मूवेबल। कार्टिलेज को क्या कहेंगे, स्लाइटली मूवेबल। फाइब्रस को क्या कहेंगे, इमूवेबल। तो याद रहेगा, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। जो ये नहीं मूव करेगा खोपड़ी में, जो हल्का फुल्का मूव करेगा कार्टिलेज, और जो कंप्लीट फ्री रूप से मूव करेगा वो क्या होगा, आपका सैनोवियल होगा। क्या होगा, आपका सैनोवियल होगा। अब आगे आते हैं, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्टिलेजियस देखते हैं, क्या देखते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स, यानी क्या कहेंगे, इसको कहते हैं उपास्थि संधि। क्या कहते हैं, उपास्थि संधि। देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है। कार्टिलेज किसको कहते हैं, देखिए उपास्थि में इधर आपका एक हड्डी है, एक इधर भी है, बीच में क्या है, देखिए कार्टिलेजस है। क्या है, कार्टिलेजस उपास्थि है। नहीं कंप्लीट रूप से हड्डी है और नहीं कंप्लीट रूप से आपका मसल है। तो ये क्या होगा, आपको कार्टिलेजस होगा। देखिए क्या होगा इसमें, तो ये हो गया, बीच में क्या है आपका, कार्टिलेज है जो जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पे याद रहेगा कि आखिर कार्टिलेजियस संधि, कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहला नंबर क्या है आपका, देखिए ये आपका पब्लिक, क्या है, पब्लिक ग्रिंडल में। क्या है, ग्रिंडल, चबाने वाले जगह पे। फिर क्या है आपको, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या है आपका, चेस्ट बोन में। कहाँ पे आपका, चेस्ट बोन में। और कहाँ पे पाए जाते हैं, पसली में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कार्टिलेजियस कहाँ पे आप देखे होंगे, पसली की, बकरा का जो पसली रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेजियस होते हैं। आप चेस्ट बोन अपने भी बोल सकते हैं, आपका भी चेस्ट बोन क्या है आपका, क्या होंगे, वो भी आपका कार्टिलेजियस होंगे। आगे देखते हैं क्या, थोड़ा सा एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। देखिए बोल रहा है अस्टर्नम। देखिए अस्टर्नम क्या होता है दोस्तों, जो चेस्ट बोन की जो बीच वाला है, जहाँ से दोनों रिब्स निकलते हैं, अगर यहाँ से देखिए, ये अगर इस टाइप से होगा, देखिए इधर से आपका जो चेस्ट बोन निकल रहा होगा, तो ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाते हैं, यही आपका क्या, अस्टर्नम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अस्टर्नम। तो देखिए अस्टर्नम और पसली, ये आपका पसली है, अस्टर्नम और पसली के बीच उपास्थि संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्टिलेजियस। क्या पाया जाता है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अस्टर्नम और पसली के बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका उपास्थि संधि पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या आपका, देखिए आगे देखते हैं सैनोवियल ज्वाइंट। क्या देखते हैं, सैनोवियल, अभी ये बोले थे जो फ्रीली मूवेबल हो, जो परफेक्ट ज्वाइंट्स हो, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संधि कहते हैं। जो कंप्लीट रूप से घूम रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, कंप्लीट रूप से घूमेगा। तो देखिए क्या है, देखिए ये सैनोवियल ज्वाइंट्स है। देखिए यहाँ पे इसको और इसको दोनों क्या कंप्लीट रूप से घुमा सकता है। और बीच में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड देख रहे हैं आप, लिक्विड भरा रहता है। अपने मनपसंद से इसको आप जिधर चाहिए उधर आप घुमा सकते हैं। अच्छा ये फ्लूइड कैसा रहता है, ये फ्लूइड आपका लुब्रिकेंट जैसा रहता है, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, चिपचिपापन, जो घूमने में इसको दिक्कत ना करे। तो देखिए फ्रीली मूवेबल संधि देख लिए, ये आपका क्या होगा, कंप्लीट रूप से मूव करेगा। तो ये हो गया आपका क्या, सैनोवियल ज्वाइंट्स। क्या हो गया आपका, सैनोवियल ज्वाइंट्स। आगे देखते हैं क्या, तो ये ज्वाइंट का नाम पूछा जाता है कि अगर ये कंप्लीट रूप से मूव करेगा तो क्या होगा आपका, सैनोवियल ज्वाइंट्स या परफेक्ट ज्वाइंट्स। आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों क्या है, कंदुक खलिका संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंदुक खलिका संधि। इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक साइड बॉल रहेगा, एक साइड सॉकेट रहेगा, दोनों इन करके घूमेगा। इसका आप याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं कहाँ कहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे नंबर में क्या आता है, देखिए कंधे वाला जो आपका शोल्डर में है, कहाँ पे आपका शोल्डर में है, वो कौन सा है आपका ज्वाइंट एंड, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है। फिर कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों, हिप ज्वाइंट्स, जो नितंब या कुल्हा कहते हैं, हिप ज्वाइंट्स, यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा आपको, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। तो आप कंधा में देख रहे होंगे, शोल्डर बोन में देखिए आपका इस टाइप से रहेगा। देखिए ये आपका अंदर वाला जो है, ये क्या काम कर रहा है, देखिए ये अंदर वाला आपका स्टेबल है, क्या है आपका स्टेबल है,
ये अंदर वाला क्या आपका स्टेबल है, ये आपका स्टेबल है, लेकिन मूव कौन कर रहा है, ये वाला जो अनस्टेबल है। तो देखिए बॉल आपका ये वाला अनस्टेबल, और आपका सॉकेट वाला जो है वो क्या स्टेबल है ना। यानी इसको आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक हड्डी आपका क्या है फिक्स और एक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चलिए तो ये हो गया आपका कंदुक खली का बॉल एंड सॉकेट। तो एग्जाम्पल आता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको शोल्डर बोन में कहाँ पे पाए जाते हैं, हिप बोन में, हिप जॉइंट्स में। तो ये आपका वहाँ हो गया। आगे देखते हैं क्या, देखिए हिंज ज्वाइंट बहुत बार आता है एग्जाम में। हिंज मतलब होता है कब्जा। आप दरवाजा में देख रहे होंगे, कब्जा में दरवाजा फिट रहता है और खोल रहे होंगे तो एक साइड खुल रहा होगा, एक साइड नहीं खुल रहा होगा, एक साइड खुल रहा होगा, एक साइड नहीं खुल रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक हड्डी फिक्स रहता है और दूसरी क्या करती है, मूव करती है। तो ये आपका हिंज ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया। अब देखिए हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ आपका ऑप्शन, देखिए आपका केहनी में देख लीजिए। केहनी को देखिए एक साइड आप हाथ को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, लेकिन देखिए तो क्या पीछे ये नहीं मूव करता है। घुटना में देख लीजिए, आप घुटना पैर को पीछे मोड़ सकते हैं लेकिन आगे आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपको हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है दोस्तों, हिंज ज्वाइंट। एक साइड मूव करेगा, एक साइड नहीं मूव करेगा। तो देखिए इसमें एक हड्डी फिक्स रहता है, एक हड्डी क्या होगा आपका अनफिक्स रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल याद रखिएगा, घुटने का संधि, एल्बो कोहनी का संधि, और क्या अंगुली और अंगूठे। देखिए अंगूठा भी आपका एक साइड मूव कर रहा होगा आपका, लेकिन पीछे साइड वो मूव नहीं करता है। तो वैसे को क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पाइवटल ज्वाइंट्स क्या आते हैं दोस्तों, पाइवटल ज्वाइंट्स। देखिए आप क्या होगा, पाइवटल ज्वाइंट्स क्या होता है। देखिए पाइवटल ज्वाइंट्स होता है क्या, जिसको कहते हैं खूंटी संधि। खूंटी के चारों ओर मूव करेगा। कहने का मतलब ये खड़ा रहेगा कोई भी चीज़। देखिए ये आपका खड़ा है और यहाँ पे चारों साइड अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, इसको कहते हैं पाइवटल ज्वाइंट। और ऐसा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग का गर्दन में। कहाँ पाया जाता है आपका, गर्दन में। कहाँ पे, गर्दन में। तो नेक ज्वाइंट्स क्या होगा आपका, पाइवटल ज्वाइंट्स होगा। आगे देखते हैं क्या है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। क्या है दोस्तों, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देखिए आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स क्या होगा, तो देखिए ये क्या होगा, स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियों के बीच में क्या होगा, ग्लाइडिंग। देखिए ग्लाइडिंग मीन्स क्या, फिसलने वाला। ग्लाइडिंग मीन्स क्या होगा, फिसलने वाला। तो स्मूथ मसल जहाँ पे होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा आपको, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। जैसे आपका देख लीजिए, आपका क्लाई में देख लीजिए, कार्पेल जो कहते हैं, देखिए इधर उधर आपका मूव कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या आपका सैडल ज्वाइंट। क्या है दोस्तों, सैडल ज्वाइंट। देखिए ये क्या होता है सैडल ज्वाइंट, देखिए क्या होता है, गद्दी जैसे आकृति वाले ज्वाइंट होते हैं। कैसे आकृति होते हैं, गद्दी वाले जैसे। कैसे होते हैं, गद्दी वाले। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, देखिए आपका कलाई और मेटाकार्पेल। देखिए कार्पेल और मेटाकार्पेल, कलाई आपका वही हो गया कार्पेल और मेटाकार्पेल अंगूठे का भाग। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सैडल ज्वाइंट। तो ये था आपका ज्वाइंट और मसल का वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो कृपया इसे दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।